हाय गाइस, मेरा नाम है वैभवी शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी प्लेसमेंट में एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा कि कैसे आपके जो 3 स्टेप्स होते हैं, पहला एप्टीट्यूड, दूसरा कोडिंग एंड डीएसए एंड तीसरा जो होता है आपका कम्युनिकेशन, कितना मेजर रोल प्ले करता है आपकी प्लेसमेंट में। तो आज हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे एप्टीट्यूड के लिए एंड आप उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आता है आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो एप्टीट्यूड के सिलेबस में आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो आपका होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है वो आपका वर्बल एबिलिटी का होता है, जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश, ग्रामर एंड जम्बल्ड फ्रेजेस आते हैं। सिलेबस के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं बट हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारी वेबसाइट है जैसे कि इंडिया बिक्स हो गई, आप उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप स्टार्टिंग में प्रिपेयर करने चालू करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको टाइम से ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। और अगर आपको जैसे ही आपकी एक्यूरेसी लाइक आपने 15 क्वेश्चंस लगाए, उसमें से आपके 13 करेक्ट हो गए बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऐसे शॉर्टकट और ऐसी वैदिक टेक्निक सीखनी पड़ेंगी जिससे जो है आपका जो है कम से कम टाइम लगे एंड आपकी एक्यूरेसी उससे ही ज़्यादा आ जाए। तो ऐसे करके हम पूरा जो है मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनी के जो टेस्ट होंगे एप्टीट्यूड के, उसमें आपके पास सिर्फ 60 क्वेश्चंस होंगे और आपको करने के लिए सिर्फ 60 मिनट्स ही होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको रोज़ अराउंड 30 to 60 मिनट्स बैठ के प्रिपेयर करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप जो है कंपनी में जब आप टेस्ट देंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो और प्लस आपकी स्पीड भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हो। यहाँ मैंने एक लिस्ट अटैच करी हुई है बहुत सारी ऐसी साइट्स की जहाँ पर जाकर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी ऐड कर दूँगी। बहुत बार ऐसा होगा जब आपके कुछ टॉपिक जो होंगे आप उसमें बार बार गलतियां करेंगी, तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन क्या रहता है कि आप एक अपनी मिस्टेक की नोटबुक प्रिपेयर कर लें। उसमें से जब आप टेस्ट देने जाएं तो आप उनके जो कंसेप्ट है उनको एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आप वो गलती जो है वो दोबारा ना करें। उसके अलावा जो एक चीज़ वह बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको ये है कि आपको हर चीज़ को वीकली रिवाइज़ करना है, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। अगर आप रिवाइज़ ही नहीं करेंगे तो वो कहीं जाके आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा एंड वो आपको एग्ज़ाम टाइम पर या फिर टेस्ट के टाइम पर याद नहीं आएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप वीकली उसको रिवाइज़ करें और एक अपनी जो मिस्टेक्स की लॉग बुक है उसको प्रिपेयर करके रखें। बोनस टिप जो होगी वो ये होगी कि आप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनके प्रीवियस ईयर्स जो आ चुके हैं प्लेसमेंट के पेपर, उनको एक बार गो थ्रू कर लें और उनमें से आपको आइडिया मिलेगा कि आप जो है किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। तो बेसिकली वो एक पैटर्न आपको शो कर देगा कि क्या आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा आप बहुत एक्चुअली जो रीजनिंग है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट आप ज़्यादा फोकस उन पर करें जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एक आपको स्लाइड शो हो रही होगी, उसमें आपको दिख रहा होगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपकी जो है प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी को मेजर कर पाएँ, आप अपनी टाइम लिमिट को मेजर कर पाएँ कि आप कितने टाइम में क्या कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप अपने वीक एरियाज़ देख पाएंगे और वीक एरियाज़ को आपको कैसे इम्प्रूव करना है उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखना चाहेंगे कि हम अपनी वर्बल एबिलिटी, जिसमें ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन ये आते हैं, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप एक बुक रीडिंग की हैबिट लगा लें, रात में सोने से पहले 2 या 3 पेजेस भी अगर आप पढ़ लेंगे तो वो काफ़ी इम्प्रूव करता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी। तो आप जो है बहुत ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली ये सब मॉक टेस्ट में कवर होता है, हम लोगों ने ये सब ऑलरेडी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है, बट हमारे सबकॉन्शियस में कहीं बैठा हुआ है। बट उसको वापस लाने के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जो है उसको रिवाइज़ करें।
तो जितना हो सके आप अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करें, कॉम्प्रिहेंशंस लगाएं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एप्टीट्यूड इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो मोस्टली आपको क्या रखना है, आपको ये सारी जो टिप्स है अगर आप इनको ढंग से फॉलो करते हैं तो आप अपना फर्स्ट राउंड जो होता है कंपनी का, जो कि एप्टीट्यूड राउंड होता है, उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर। अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं इन टॉपिक के एक्सप्लेनेशन की, लाइक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, तो मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगी जिसमें मैं आपको ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी एंड उसके डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटैच कर दूँगी ताकि आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। तो प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।